एक गांव के जंगल में नागिन का पूरा परिवार रहता था, जिसके सर पर नागमणि था। इस जंगल में सभी इच्छाधारी नाग एवं नागिन रहते थे। माँ, मेरे साथ खेलो ना, मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है आराध्या, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। तुम पर ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आइंदा से मुझे परेशान मत करना, पागल के। अब इस जंगल में नाग और नागिन को डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ भी हर रोज अब सपेरा आने लगा था और क्या पता कब आ जाए। सपेरे ने हर रोज बीन बजा बजा कर इन लोगों को परेशान कर दिया था। एक कंटेंट अब कॉपीराइट। नाग नागिन भी सोचने लगे कि हर रोज किस्मत अच्छी नहीं हो सकती कि रोज रोज ये सपेरे से बच जाएं। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन लोगों ने उस जंगल को छोड़ दिया। वे नए जंगल में आ गए, जहाँ सपेरा का कोई नामो निशान नहीं था। पर सपेरे की चिंता इन्हें अभी भी सताती। माँ, हमने अपने पुराने घरों को क्यों छोड़ दिया? मुझे वहाँ बहुत मन लगता था, पर यहाँ मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। देखो आराध्या बेटा, वह जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वह हमारे लिए हमेशा खतरा ही खतरा था। इसलिए हम लोग नई जगह पर आए हैं। यहाँ की हरियाली तो देखो, वहाँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के पेड़ पौधे, वातावरण। माँ, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपना दिल यहीं लगाऊंगी। और फिर धीरे धीरे आराध्या ने अपने इस नए घर को स्वीकार किया। सोनपुर नामक गांव में बहुत से ईमानदार लोग रहा करते थे, लेकिन उसमें से एक घर ऐसा भी था जहां एक बेईमान आदमी था, जिसके मन में हमेशा लालच ही उत्पन्न होता था। काश मुझे पैसों से भरी बोरी मिल जाए, मैं राज ही राज करूंगा। सुमित कभी मेहनत से कमाने की नहीं सोचता, वह हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के बारे में ही सोचता था। सुमित एक दिन पैसों की तलाश करते करते जंगल पहुंच गया। हे भगवान, सुमित को आप ही कुछ बुद्धि दीजिए। मैं क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूं कि लालच बुरी बला है। कहाँ हो इच्छाधारी नागिन? मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सुमित नागिन को पुकारते पुकारते आगे की ओर जाता है कि कहीं उसे नागिन की तलाश हो जाए। पर जैसे ही वह कुछ देर जाकर रुकता है, वैसे ही वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जो कि काली विशाल देखने में। नागिन सुमित को देखकर अपने असली रूप में आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी आश्चर्य हो रहे थे। अरे ओ नागिन, ला अब मुझे जल्दी से अपना नागमणि दे दे। देखो तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरे पीछे मत पड़ो। हम नागिन इतनी तपस्याएं तुम्हें नागमणि देने के लिए नहीं करती हैं। अच्छा, तुझसे तुम्हें बाद में लिपटता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमित वापस घर आ जाता है। उसकी बीवी गुस्से में बैठी हुई रहती है। अरे शीला, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं वापस तो आ ही गया। देखो, जैसा तुम्हें कहा था वैसे ही आया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुमित, लालच बुरी बला है, इसे छोड़ दो, वरना तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और उसे सुमित मनाने लगता है, पर वह मानती नहीं। सुमित शीला को काफी मनाता है, पर वह नहीं मानती। वह हमेशा के लिए सुमित से नाराज थी, इसलिए वह एक भी बातों का जवाब नहीं देती। हे भगवान, आज फिर ये गायब है, पता नहीं मैं इनका क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शीला मन ही मन में सुमित की जाने का अफसोस करने लगती है, क्योंकि वह हर रोज बिना